नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघः श्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसम् प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ कुतस्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधरया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपः परमं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। आज की कथा कंस वध की कथा है। जब चाणूर और मुष्टिक को भगवान कृष्ण ने मार दिया, उसके पश्चात भगवान कृष्ण जहां कंस उस सिंहासन पर बैठा था वहां पहुंच गए। जब भगवान कृष्ण के रूप में साक्षात मृत्यु को कंस ने देखा, तब वह अत्यंत भयभीत हो गया। भगवान कृष्ण ने उसके बाल पकड़कर उसको जमीन पर पटककर उसको मार दिया तथा इस प्रकार कंस का मोक्ष प्राप्त हो गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पादाभ्याम मेव पादयोः विकर्षन्तुर्न्यो प्रसह्य विजिगीषया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कंस को मोक्ष प्रदान किया। उसके 8 भाई भी, कंक आदि भी भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए चले आए, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको भी पराजित कर दिया। कंस की मृत्यु के पश्चात उसका क्रियाकर्म उसका क्रियाकर्म कराया गया। उसके पश्चात भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कारागार में जाकर माता पिता को तथा उनके नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कर दिया और अपने नाना को मथुरा का राजा बना दिया। इस प्रकार मथुरा में हर्ष का वातावरण निर्मित हो गया, क्योंकि अत्याचारी कंस से प्रजा को मुक्ति मिल गई और उग्रसेन मथुरा के राजा बन गए। वसुदेव तथा देवकी को भी परमानंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि पुनः उन्हें कृष्ण और बलराम प्राप्त हो गए। इसके पश्चात वसुदेव जी ने अपने पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया तथा कृष्ण और बलराम के संबंध में उनका उनका भविष्य
आदि पूछा, तथा उनका जो है उपनयन संस्कार करके उनको मंत्र दीक्षा प्रदान दी गई, और विविध वस्त्र अलंकारों से ब्राह्मणों को खूब संतुष्ट किया गया, और विद्या अध्ययन के लिए उज्जैनी नामक नगर में भेजा गया। अथो गुरुकुले वासामि छन्ताम वपु जगमुतः हास्यम सांदीपनिम नाम यवंती पुरवासिनम। अवंतीपुर उज्जैनी नगर में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में जब कृष्ण और बलराम पधारे विद्या अध्ययन के लिए, तो गुरु और उनकी गुरु पत्नी को भी परमानंद की प्राप्ति हुई। कृष्ण और बलराम ने, भगवान कृष्ण तो साक्षात वेद नारायण है, फिर भी उन्होंने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जो जो मानवोचित कर्म है वे सारे किए और उसको प्रमाणित किया। उन्होंने सभी वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मशास्त्र, राजनीति आदि का सांगोपांग अध्ययन किया। इससे गुरु को भी अत्यंत आनंद हुआ कि भगवान कृष्ण जैसा विद्यार्थी प्राप्त होना बहुत ही भाग्य का लक्षण है। गुरु जी से विद्या समाप्ति के पश्चात जब गुरु दक्षिणा की मांग की गई, मतलब उन्होंने पूछा कि गुरु दक्षिणा क्या दे, तो जो गुरु पत्नी थी वे अत्यंत दुखी थी, क्योंकि एक असुर उनके पुत्र को लेकर चला गया था। भगवान कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि जी से पूछा कि प्रभु, मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या प्रदान करूं? तो उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरा पुत्र है वह लाकर दे दो। उन्होंने गुरु जी से गुरु जी को वचन दिया और कहा कि मैं अवश्य ही आपके पुत्र को आपके समीप लेकर आऊंगा। इस प्रकार वे आज्ञा लेकर प्रभास क्षेत्र में चले गए, जहां से गुरुपुत्र जो है समुद्र में रहने वाला जो शंखासुर नामक राक्षस था वह हरकर लेकर गया था। समुद्र से उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से गुरुपुत्र को बहाकर लाए थे, उन्हें लौटा दो। तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, गुरुपुत्र तो मेरे पास नहीं है, मेरे जल में पांचजन्य नामक एक बड़ा दैत्य शंख के रूप में रहता है, उसने ही इस बालक का हरण कर लिया। परंतु वह बालक उस समुद्र में भी नहीं था। उस शंख को लेकर भगवान श्री कृष्ण यम देवता की पूरी संयमनी नगरी जा पहुंचे, और वहां उन्होंने अपने पांचजन्य शंख को बजाया, उसका उद्घोष किया। शंख का उद्घोष सुनते ही यमराज बाहर आए और भगवान कृष्ण को देखकर उनका स्वागत और सत्कार किया। भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुपुत्र मिहानीत निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। कि है यमराज, अपने कर्मों के अनुसार इस गुरुपुत्र को आप लाए हो, मेरी आज्ञा से वह गुरुपुत्र मुझे सौंप दीजिए। यमराज ने भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर गुरुपुत्र को लाकर दे दिया, और भगवान कृष्ण ने वह गुरुपुत्र सांदीपनि मुनि को समर्पित कर दिया। सांदीपनि मुनि ने बहुत आशीर्वाद दिया, वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हारी कीर्ति अनंत काल तक बनी रहे, और जितनी विद्या तुमने प्राप्त की वह भी अनंत काल तक तुम्हें वैसे ही प्राप्त होती रहे। गुरु से आज्ञा प्राप्त कर श्री कृष्ण और बलराम बड़े ही प्रसन्न हुए और मथुरापुरी को पुनः लौट आए। उन्हें आया हुआ देखकर मथुरावासी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें ऐसा लगा मानो खोया हुआ धन ही उन्हें पुनः प्राप्त हुआ है।
उद्धव जी की व्रज यात्रा। एक दिन माता देवकी ने भगवान कृष्ण को भोजन परोसा और उसमें माखन भी रखा। उस माखन को देखकर भगवान कृष्ण को नंदगांव, ग्वाल बाल, गोपाल, वृंदावन सब कुछ याद आने लगा। उनकी आंखों से अश्रु भी प्रवाहित हो रहे थे। उन्होंने उद्धव जी को बुलाया और कहा कि हे उद्धव, आप ब्रज जाकर मेरे ग्वाल बाल मित्र, माता पिता नंद बाबा, माता यशोदा, गोपिया और जो ग्वाल बाल आदि है, जो मेरे विरह से अत्यंत दुखी हो रहे हैं, उन्हें मेरा संदेश देकर उन्हें पीड़ा से, वेदना से मुक्त कीजिए। गच्छोद्भवम व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रतिम प्रीतिमावह, गोपीनां मद वियोगादिम मद संदेशो विमोचय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णिवंशियों में एक परम श्रेष्ठ पुरुष थे। वे बृहस्पति के शिष्य तथा परम बुद्धिमान थे। वे भगवान कृष्ण के सखा तथा मंत्री भी थे। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर उद्धव जी वृंदावन की यात्रा करने चले। उद्धव जी सूर्यास्त के समय ही व्रज में पहुंचे। उस समय वन से लौट रही गौओं की धूली से, उनके खुरों से संपूर्ण व्रज धूलमय हो गया। उनके चारों ओर धूल के कण ही दिखाई दे रहे थे। उनका रथ भी धूल से ढक गया। वृंदावन की शोभा देखकर उद्धव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य था। गोप गोपियां श्री कृष्ण और बलराम जी के मंगल चरित्र का गान कर रही थी। वहां के घरों का सौंदर्य भी अत्यंत मनोरम था। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। दीपक भी जगमगा रहे थे। अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, देवता, पितरों की पूजा हो चुकी थी। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से तथा फलों से परिपूर्ण थी। चारों ओर पक्षियों का वातावरण मनोरम कलरव गुंजायमान हो रहा था। जल और स्थल दोनों ही कमलों से परिपूर्ण थे। पक्षियों का कलरव भी अत्यंत कर्णप्रिय लग रहा था। उद्धव जी जब ब्रज पहुंचे, तब नंद बाबा का घर कौन सा है, यह उन्होंने ग्वाल बालों से पूछा। तब ग्वाल बालों ने प्रत्युत्तर दिया कि श्री कृष्ण की विरह वेदना की पीड़ा से अश्रुओं की धारा जिस घर तक पहुंचे, समझ लीजिए वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी जब नंद बाबा के घर पहुंचे, तब उनका स्वागत सत्कार नंद बाबा ने बड़ी ही सुंदरता से किया। बड़ा ही आतिथ्य उनका किया गया। नंदः प्रीत परिष्वज्य वासुदेवार धियार्चर्यत। उनका स्वागत सत्कार किया गया। उन्हें उत्तम भोजन दिया गया। जब वे सुखपूर्वक बैठे थे, तब नंद बाबा ने पूछा, हमारे मित्र वसुदेव आदि कुशल तो है, सुखपूर्वक तो है, अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृद सकिन गोपान व्रज चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या श्री कृष्ण कभी माता यशोदा, ग्वाल बालों, गोपियों, वृंदावन, गौ, गिरिराज आदि सबको याद करते हैं? क्या वे कभी वृंदावन आएंगे? क्या हम उनका सावला सलोना मुखमंडल फिर से देख पाएंगे? उद्धव जी नंद बाबा और माता यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध अनुराग और प्रेम को देखकर अत्यंत भाव विभोर हो गए। उद्धव जी कहने लगे, हे नंद बाबा, आप दोनों अत्यंत भाग्यवान हैं, क्योंकि चराचर के रचयिता भगवान नारायण के प्रति आपके हृदय में अत्यंत वात्सल्य भाव है। जो जीव मृत्यु के समय अपने मन को
श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण आपके पुत्र ही नहीं, अपितु समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परमेश्वर ही है, योग योगेश्वर ही है। उद्धव जी कहते हैं, हे नंद बाबा, आप दोनों परम भाग्यशाली है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि सदैव व्याप्त होती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के हृदय में श्री कृष्ण सदैव विराजमान रहते हैं। इस प्रकार उद्धव जी विभिन्न तर्कों के द्वारा भगवत ज्ञान देते हैं। तब माता यशोदा कहती है, हे उद्धव जी, जब उसका घर और जन्म नहीं होता, जिन निरंजन की आंखों में मैंने अंजन लगाया, जिस निराकार आकार को मैंने साकार किया, सजाया, जिसे मैंने अपनी गोद पर बिठाया और भोजन कराया, जो इस आंगन में खेला करता था, मैया मैया कहकर मुझे पुकारता था, वह कौन है? उद्धव जी माता यशोदा के वचनों को सुनकर कोई उत्तर नहीं दे सके। इस प्रकार चर्चा करते हुए रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल हो गया। गोपियां भगवान कृष्ण के मंगल चरित्र का गान करते हुए अपने गृह गृह कार्य को करने लगी। कृष्ण चरित्र को गाते हुए दधि मंथन करती। इसी समय नंद बाबा के द्वार पर एक सुंदर सजा रथ का आगम हुआ। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, कहीं अक्रूर जी तो फिर से नहीं आए? वे हमारे कमल नयन श्याम सुंदर को तो पहले ही ले जा चुके हैं। गोपियां इस प्रकार वार्ता कर रही थी। उसी समय उद्धव जी प्रातः काल के नित्य कर्म करके वहां आ गए। गोपियों ने उद्धव जी को वहां देखा और कहने लगी, यह श्री कृष्ण जैसा वेश धारण करने वाला कौन है? कहाँ से आया है? यह किसका दूत है? उसने कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण करके रखी है? उसका परिचय प्राप्त करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो गई और उद्धव जी के चारों ओर खड़ी हो गई। उद्धव जी कहने लगे, मुझे श्री कृष्ण ने आपके हालचाल जानने के लिए भेजा है। हालचाल जानने के लिए भेजा है। उद्धव जी से गोपियां कहने लगी, क्या श्री कृष्ण हमें स्मरण करते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे विद्या अध्ययन करके शिष्य गुरु को भूल जाता है, फल प्राप्त फल समाप्त होने पर पक्षीगण वृक्ष को छोड़ देते हैं, दक्षिणा मिलने के पश्चात ब्राह्मण यजमान को भूल जाते हैं, क्या श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है? उसी समय एक भ्रमर वहां आ गया। एक गोपी ने उस भ्रमर को देखा तो उसे श्री कृष्ण का दूत समझकर उससे कहने लगी और उसे उलाहना देने लगी। मधुपाकितवो बंधो माम स्पृशांघ्रि सपत्न्या कुच विलुलितमाला कुंकुम स्पर्शुभिर्नः वह तुमधिपति स्तन मानिनीनां प्रसादः यदु सदा से विडम्ब्य यस्य दूतस्त्वमिद्रुक्। हे मधुप, तुम कपटी श्री कृष्ण का सखा हो। जैसे तेरे स्वामी है वैसे ही तुम भी हो। इसलिए मेरे पैरों का स्पर्श मत करो, क्योंकि तुम्हारे स्वामी का मन एक जगह नहीं लगता है। उसी प्रकार तुम भी इधर से उधर फूलों पर मंडराते रहते हो। उद्धव जी ने गोपियों के प्रेम तथा निष्काम वृत्ति को देखा और कहने लगी, गोपिया, हे गोपियों, तुम सभी कृतकृत्य हो। संपूर्ण लोगों के लिए तुम पूजनीय हो। तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। दान, व्रत, तपस्या, हवन, जप, स्वाध्याय आदि साधनों का यही प्रयोजन है कि कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। आप लोगों को वह भक्ति प्राप्त है जो बड़े बड़े ज्ञानियों, योगियों, तपस्वियों को
अनेक काल तक, अनेक युग तक प्राप्त नहीं होती है, दुर्लभ है उनके लिए। वे आपने इसी जन्म में ही प्राप्त कर लिया है। उद्धव जी एक दिन के लिए वृंदावन में आए थे। ज्ञानी उद्धव जी आए थे, किंतु यहाँ आकर गोपियों के निष्काम प्रेम को देखकर वे भक्त उद्धव बन गए। गोपियां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती तथा उद्धव जी सुनते। उन्होंने भी यही कामना की। आसामहो चरणरेणुजुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ लतौषधीनां यास्तु दुस्तज्य स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजेर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन की कोई लता या झाड़ी बन जाओ, जिससे गोपियों के चरणों में पड़ी धूल मुझे सदा ही प्राप्त होती रहे। उद्धव जी जो अ, ज्ञानी उद्धव जी थे, जो तर्क के द्वारा गोपियों को ज्ञान मार्ग के द्वारा ज्ञान देने के लिए आए, ईश्वर का ज्ञान प्रदान करने के लिए आए, लेकिन गोपियों के निष्काम भाव से और पूर्ण काम प्रेम से, जो गोपियों का जो प्रेम था, जो भगवान कृष्ण के लिए जो समर्पित था, उन्हें भक्त उद्धव बना दिया। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ठीक है, बहुत अच्छा डॉक्टर वैशाली जी, आपने अच्छा बोला है। जी हाँ, जी आज का आपने अच्छा वक्तव्य किया है। जी जी जी। पिछली बार बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी आप, इस बार आपने हाँ, ऑनलाइन। वो थोड़ा सा नहीं होता, क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाना और वक्तव्य देना दोनों में अंतर आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो हमारा मतलब सिस्टम